हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेशन होने वाला है कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है तो टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हुए। और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर की सारी वीडियोस की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्रैक्टिस सेशंस भी उसी में अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये अगर आपको याद हो, थर्ड प्रैक्टिस सेशन में हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके थे, तो आज हम 51st क्वेश्चन से करने वाले हैं। PowerPoint provides dash number of layouts for use with blank presentation। अगर आपको blank presentation बनानी हो तो PowerPoint में कितने टाइप के आपके लेआउट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट के अंदर जो आपके ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको बनानी हो तो उसमें 24 अलग अलग तरीके के लेआउट्स आपको पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, तो इसको आप मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। अगर कई सारे रिकॉर्ड्स हों, आपके पास बहुत सारा डेटा है, वो इंटर रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है, तो इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है डेटाबेस। ध्यान रखेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि आधार कार्ड का भी पूरा एक डेटाबेस होता है जिसमें सारे आधार कार्ड सभी लोगों के बारे में होगा, तो वो इंटर रिलेटेड है, सभी के सभी डाटा एक जैसे हैं, तो डेटाबेस इसको बोलते हैं। आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड एज। जैसे हमारा नाम हो गया, हमारे एड्रेस हो गया, इसको कैसे कंसिडर करते हैं? वो हमारा डेटा है। और जब ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा आ जाएगा तो आप उसको जहाँ स्टोर करोगे वो बन जाएगा डेटाबेस। विच टाइप ऑफ डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड्स। कौन सा डेटा है, कौन सा डेटाबेस है जो ट्री की फॉर्म में करता है कि एक ये है, इसकी दो ब्रांचेज हैं, आगे इसकी दो ब्रांचेज हैं, तो इनको नोड्स बोलते हैं। तो ये कौन से टाइप का डेटा होता है? इसको बोलते हैं हायरार्किकल डाटाबेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द डेटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन। देखो, डेटाबेस क्या है? बेसिकली टेबल की फॉर्म में आप सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो। टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो रोज और एक कॉलम्स। ठीक है, डेटाबेस के अंदर रोज को एक और नाम से बुलाया जाता है रिकॉर्ड्स, कॉलम्स को बुलाया जाता है फील्ड के नाम से। तो वो बोल रहे हैं डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है? रिकॉर्ड्स और फील्ड के नेम से, या रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। दोनों बिल्कुल ठीक आंसर है, तो इसका हो गया ऑप्शन 1। टू लोकेट अ डेटा आइटम फॉर स्टोरेज इज। अगर आपको स्टोरेज में से अपना कोई डाटा का आइटम निकालना है तो आप क्या करते हो? आप उसको करते हो फैच। फैच का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर आना। तो अगर एक फाइल में कुछ आपका डाटा है, आपको पर्टिकुलरली एक ही डाटा चाहिए, आपको एक पता है कि आपको यही डाटा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फैच। In a relational database, a data structure that organizes the table about a single topic into rows and column is। rows और column किसके अंदर होते हैं? वो जो डेटा आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर भरोगे उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक, रिकॉर्ड, टपल और टेबल। टेबल बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। टेबल क्या है? टेबल किसी भी डाटाबेस का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी अगर आपको कोई भी डेटाबेस स्टोर करना है, डेटाबेस आपको सेव करना है, आप टेबल्स की फॉर्म में करते हो, जहाँ पे दीज कंसिस्ट ऑफ सेल्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। जहाँ पे भी एक रिकॉर्ड और फील्ड इंटरसेक्ट करेगी, ये इसके अंदर आप डेटा भरोगे। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। इन्होंने बोला सबसे छोटी इंफॉर्मेशन जो आप भरोगे किसी भी रिकॉर्ड के बारे में, ये रिकॉर्ड था, इसमें अगर आप इंफॉर्मेशन भर रहे हो, कहाँ भरोगे? जहाँ पे भी जिस भी कॉलम में लोगे उसके इंटरसेक्शन पे भरोगे ना। इसको क्या बोलेंगे? मतलब इसको क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे ना। कॉलम को फील्ड बोलते हैं ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रिकॉर्ड के अंदर कहाँ भरोगे? फील्ड में भरोगे। जो भी फील्ड जाएगी पर्टिकुलरली उसी में ही। फील्ड ऑफ अ टेबल इज एन एरिया विद इन अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर ही फील्ड का भी एरिया होता है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा भरते हो। इसको कॉलम भी कहा जाता है। Dash are distinct items that do not have much meaning to you in a given context। देखो, ये आपकी रो थी, ये आपका कॉलम था। रोज में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन कॉलम में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको बस डेटा भरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ लिख दिया नेम, या आपने यहाँ लिख दिया नेम, तो ये अलग अलग नेम है। मतलब अगर आपको पूरी टेबल के बारे में पढ़नी हो तो पूरी टेबल से आपको पता लग जाएगा ये नेम है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक फील्ड की बात कर रही हूँ, इस फील्ड में मान लो किसी का नाम लिखा है, सिर्फ आपको बस मैं वो बता दूं कि ये नाम है,
तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये पूरी की पूरी टेबल किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका एक गिवन कंटेक्स्ट में पर्टिकुलरली वही दे दो तो उनका कुछ मीनिंग नहीं होगा, वो है फील्ड। क्योंकि रिकॉर्ड्स के अंदर, रिकॉर्ड तो आप समझ रहे हो ना, देखो जब आप कुछ टाइप करते हो, आप टाइप करते हो कैरेक्टर, ठीक है। जब 2-4 कैरेक्टर मिल गए, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम टाइप कर रही हूँ राधिका, तो RADH, ये मान लो ये कैरेक्टर हो गए। आपने R अलग हो गया, A अलग हो गया, अब आपने राधिका की स्पेलिंग अगर टाइप कर दी पूरी की पूरी, वो हो गया फील्ड। फील्ड, जब ऐसी बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, बहुत सारे नेम्स हो जाएंगे, वो बन जाएगा रिकॉर्ड। तो कैरेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, फील्ड का भी कोई मीनिंग नहीं है पर्टिकुलरली, जो मीनिंग मिलेगा वो रिकॉर्ड का मिलेगा। तो फील्ड्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following contains information about single entity in a database like a person, place, event और thing? इनका नाम बेसिकली। तो आपने क्या किया था, फील्ड को ज्वाइन किया था, तब जाके एक रिकॉर्ड बना था, राइट। और रिकॉर्ड का नाम देख के आपको पता लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, जितनी भी डेटा आपने लिखी है उनका एक कलेक्शन है। इसको रिकॉर्ड को रो या टपल भी बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट रिलेशन। एक फील्ड फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं उसको बोलते हैं उसकी कार्डिनलिटी। यानी अगर आपने 50 नाम लिखे हैं एक डेटाबेस के अंदर, तो वो 50 क्या हो गया, उसकी कार्डिनलिटी हो गया, यानी उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। A program that has more user friendly interface than a DBMS is called a DBMS होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आप डेटाबेस जब आप डालते हो, डेटाबेस में क्या है, आप सब कुछ खुद टाइप कर रहे हो, तो उससे और अच्छा फ्रेंडली सिस्टम क्या है, वो होते हैं फॉर्म्स। अब क्या हुआ, पहले अगर आपको कुछ भी डेटा डालना होता था, आप पूरा डेटा आप टाइप करते थे। अब क्या है, अब आप पहले से पहले आपके फॉर्म्स होते हैं, आपको बस फॉर्म में नेम लिखा हुआ है, आपको बस उसकी जगह नाम लिखना है। मतलब अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो फॉर्म में लिखा हुआ है उसी के बारे में आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा फॉर्म। फॉर्म जो है वो डेटाबेस से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसमें आप अपना डेटा व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे गूगल फॉर्म्स आते हैं। पीपल जनरली प्रीफर टू एंटर डाटा इनटू अ वेल डिजाइंड फॉर्म रेदर देन टेबल। फॉर्म में फिल करना ज़्यादा आसान समझते हैं लोग एज कम्पेयर टू टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कंटेन्ड इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या क्या होगा, टेबल होगी, क्वेरी का मतलब क्वेश्चंस भी होंगे, फॉर्म्स भी होंगे, ऑल ऑफ दिस डेटाबेस के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या बताया था, कैरेक्टर। कैरेक्टर जब मिल जाएंगे फील्ड, फील्ड जब मिल जाएगा रिकॉर्ड, तो कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड, यहाँ तक बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड के बाद क्या बनेगी, फाइल। तो यहाँ पे कैरेक्टर के बाद फील्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन 3 आ गया। कैरेक्टर से बनेगा फील्ड, फील्ड से बनेगी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनेगी आपकी फाइल, और फाइल से बनेगा डेटाबेस। What is the overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving a text document? अगर कोई डॉक्यूमेंट है, आपने उसको बनाया, एडिट किया, फॉर्मेट किया, स्टोर करा, स्टोर करने के बाद वापस आप देख भी रहे हो, रिट्राइव भी कर रहे हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो डेटाबेस मैनेजमेंट। जो भी डेटा है उसको मैनेज करना। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज। जो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी जो पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करता है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसका क्या काम होता है। Option 1, to be responsible for the technical aspects of managing the information contained in the organizational databases। ये बिल्कुल ठीक है, वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख सकता है, क्या चीज़ किसकी पुरानी क्या है, किसकी आगे होने वाली क्या है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसको बोलते हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। एग्जीक्यूटिव लेवल का एस्पेक्ट्स देख सकता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कोई चीज़ इंप्लीमेंट। जो डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ नई चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटाइटी क्लास इन अ डेटा। जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसके पास बस इंफॉर्मेशन है, वो कुछ नई चीज़ नहीं बना सकता, वो कोई रिलेशनशिप नहीं बताएगा उसके पास, वो उसको सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेकर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। The code that relational database management system use to perform their database task is referred to as। जो database management करते हैं, जिनमें 2-3 database में आपस में कुछ भी relationship है, उनको कोई टास्क दिया गया कि आप इनको ज्वाइन करके या कुछ भी आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो वो कौन सा कोड यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं SQL। अगर आपके कोई भी कॉर्पोरेट में फ्रेंड्स होंगे, आपने SQL वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। मेरे फ्रेंड्स हैं तो मैं SQL, मतलब वो एक ये कोडिंग होती है, तो SQL वही है जिसमें आप रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इस कोडिंग को, ताकि उसके टास्क को कंप्लीट किया जा सके।
DBMS हेल्प टू अचीव, जो डेटाबेस का मैनेजमेंट है वो क्या करता है, डाटा को इंडिपेंडेंटली आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डाटा, बिल्कुल सही, एक जने के कंट्रोल में होगा, वो होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सारी चीजें। सिलेक्शन ऑफ डाटा, आप क्या सिलेक्शन कर पाओगे, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो आप बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS सॉफ्टवेयर, इनमें से DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है। DBase बिल्कुल है, फॉक्स प्रो ये भी है, ओरेकल, ये सभी जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं डाटाबेस को मैनेज करने के काम आते हैं। डाटाबेस 2000 कोई भी DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डैश फाइल, अगर आप किसी भी फाइल में आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम फाइल को अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेटिंग फाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स ओवर कम्युनिकेशन लिंक, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में जो भी डेटा का ट्रांसफर होगा लेकिन कम्युनिकेशन की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डाटा का कम्युनिकेट करना, डाटा को कम्युनिकेट करना, तो डेटा कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन चैनल हैविंग डैश टाइप्स, कितने टाइप के चैनल्स होते हैं, हमारे पास टोटल 3 टाइप के चैनल्स होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, आप इसको डेली लाइफ से आप बिल्कुल, कम्युनिकेशन जिसमें हम करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल वो होगा जिसमें डेटा सिर्फ एक साइड से जाएगा, यानी सिर्फ आ सकता है या तो सिर्फ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, आपके पास सिर्फ आ सकती है, जो भी आप सीरियल या कुछ भी देख रहे हो, आप अपना कुछ नहीं भेज सकते हो, तो फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, जैसे रेडियो टेलीविजन। अगला हो गए हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स वो हो गए जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन में, यानी आप भेज भी सकते हो और वहां से आ भी सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक टाइम पे या तो सिर्फ आएगा या तो सिर्फ जाएगा, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, आप इधर से बोल रहे हो, वहां तक पहले सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसके बाद एक साथ एक टाइम पे दोनों जने नहीं बोल सकते। डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, जैसे वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स जैसे फोन हो गए आपके, आप दोनों डेटा जो है दोनों तरफ जाएगा लेकिन एक टाइम पे भी जा सकता है, एक टाइम पर भी बोल सकते हो। तो टोटल कितने टाइप के चैनल्स हो गए, 3 टाइप के आपके चैनल्स होते हैं। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल, आप केबल अगर यूज नहीं करते, जैसे आप ब्लूटूथ, आप हेडफोन यूज कर रहे हो, वो नहीं है, उसमें केबल नहीं है, तो आप वायरलेस यूज करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस। बैंडविड्थ रेफर्स टू, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ का मतलब है कि एक टाइम पे आप टोटल कितनी इंफॉर्मेशन एक साथ भेज सकते हो। आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा भेज रहे हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ भेज सकते हो। तो नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ केबल, कॉस्ट तो नहीं होती। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन स्टोर, यानी एक जने से दूसरे जने तक जाना वाला जो इन्फॉर्मेशन है, कितनी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, नहीं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अ कम्युनिकेशन, कोई भी, मतलब बैंडविड्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, नहीं। बैंडविड्थ में क्या होगा कि कोई भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, कोई भी मीडियम हो चाहे, वो टोटल कितनी इंफॉर्मेशन भेज सकता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, इनमें से सबसे फास्टेस्ट स्पीड कौन सी है, तो वो होती है KBPS, MBPS, BPS, ये तो बहुत छोटी छोटी हैं, बैंडविड्थ तो स्पीड होती नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा GBPS, आप ध्यान रखेंगे। द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वॉज, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की सीड्स को प्लांट किया, वो था अर्पानेट, ये मैंने आपको वीडियोज में भी बता रखा है, जब आपको मैंने क्लासेस कराई थी, अर्पानेट सबसे पहला नेटवर्क था। What do we call a network whose elements may be separated by some distance? It usually involves 2 or more network and dedicated high speed telephone lines. वो ये बोल रहे हैं उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं जिसमें सिर्फ कुछ डिस्टेंस का गैप होता है और आप टेलीफोन लाइंस यूज कर सकते हो, वो होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होगा, आप इसके अंदर ईथरनेट वगैरह यूज करते हो, ईथरनेट हो गया, ठीक है, ईथरनेट का यूज़ करते हो और आप टेलीफोन के मीडियम से, टेलीफोन के माध्यम से आप थोड़े बहुत अगर एलिमेंट्स में गैप भी है तो आप उनको कनेक्ट करके रखते हो, उसमें मॉडेम वगैरह की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखेंगे। लैन कैन यूज डैश आर्किटेक्चर, लैन जो है जिसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं, वो थोड़े थोड़े टाइम, थोड़े थोड़े डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, वो कैसा आर्किटेक्चर यूज कर सकता है, यानी जो उसमें सिस्टम आप यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, वो कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में ही पढ़ते हैं कि होते क्या है। पीयर टू पीयर, इसको P2P भी बोलते हैं। ये P2P क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि देखो, जब भी आप काम करते हो तो एक तो एक तो होगा क्लाइंट जो हमसे काम करवाएगा, और एक होंगे आप प्रोवाइडर, यानी जो आप काम करके दोगे। तो
पीयर टू पीयर में क्या होता है, कोई भी सर्वर की तरह काम कर सकता है और कोई भी क्लाइंट, यानी कोई भी काम करके देने वाला बन सकता है और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट बन सकता है। किसी को भी आप हेड बना सकते हो, किसी को भी एम्प्लॉय बना सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। तो इट इज़ यूज्ड फॉर शेयरिंग कंटेंट लाइक ऑडियो, वीडियो, डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट वाया यूएसबी। यूएसबी की हेल्प से आप कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट, जैसे हम अपने फ़ोन में यूएसबी केबल अटैच करके पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि आप किसी से भी किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो पीयर टू पीयर हो गया वो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होगा, क्लाइंट फिक्स होगा और सर्वर भी फिक्स होगा। इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर अलग अलग होते हैं। प्रोग्राम के एक एंड पे क्लाइंट ही होगा और दूसरे एंड पे सर्वर। इसके अंदर दोनों तरफ डेटा नहीं जा सकता। तो लैन के अंदर दोनों यूज कर सकते हो, पीयर टू पीयर भी और क्लाइंट एंड सर्वर भी। ईथरनेट, टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ। ईथरनेट किस में यूज करते हो, लैन में यूज करते हो, मैंने अभी बताया। तो ईथरनेट हो गया, टोकन रिंग हो गया, टोकन बस हो गया। ये जो है आप किस में यूज करते हो, लैन नेटवर्किंग में यूज करते हो। द एडवांटेज ऑफ लैन इज, लैन की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, लैन में क्या होता है कि बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो जैसे 2-3 कंप्यूटर है, आप उनमें एक ही प्रिंटर यूज कर सकते हो। तो जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेस हो सकती है, आप उनको शेयर कर सकते हो। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, शेयरिंग पेरिफेरल्स। Dash allows LAN users to share computer programs and data. LAN users को क्या चीज अलाउ करती है कि वो, जिससे वो कंप्यूटर के प्रोग्राम और डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें होगा फाइल सर्वर। फाइल का एक सर्वर होता है जिसमें आप एक सिस्टम उस फाइल के सर्वर पे जाएगा तो उसको दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल सेव होगी वो वहां से वो भी उसको उठा सकता है। तो लैन के यूजर्स जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा को कहाँ पे शेयर करते हैं, फाइल सर्वर में यूज करते हैं। वॉट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन अ नेटवर्क, ब्रिज किस में यूज करते हैं, ब्रिज भी हम लैन नेटवर्क में यूज करते हैं। लैन में जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, तो ब्रिज का यूज होता है टू कनेक्ट लैन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज इन LAN, लैन में क्या चीज यूज नहीं करते, इंटरफेस कार्ड करते हैं, केबल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, मॉडम हम यूज नहीं करते। लैन के अंदर मॉडम यूज नहीं किया जाता। A protocol is a set of rules governing a time sequence of events that must take place. प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, जो कि किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी नेटवर्क को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वो कोई काम करेगा। तो ये कब करते हैं, जब आप किसी इंटरफेस के क्रॉस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी जी यहाँ से कहीं और गए, किसी भी कंट्री में गए, तो उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब भी इंटरफेस के क्रॉस जाते हो, उनको पार करते हो, तभी वो प्रोटोकॉल्स जो है वो रोल में आते हैं। A dash is an agreement between communication parties on how communication is to proceed. जो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनके बीच में रूल्स को या एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही आगे बातचीत होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर PM, हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी बाहर से कोई विजिट करते हैं तो PM उनको खुद लेने नहीं जा सकते, एक प्रोटोकॉल है, तो ये फॉलो करते हैं। हालांकि मोदी जी ने ये प्रोटोकॉल तोड़ा हुआ है। तो अभी हम यही बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स की कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर विद इन वन लैन, एक ही लैन के अंदर अलग अलग कंप्यूटर्स को कौन ज्वाइन करता है, स्विच। ब्रिज भी यूज करते हैं, स्विच भी यूज करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम, मॉडम का क्या काम होता है, मॉडम क्या काम होता है, इसका फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन 3, कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा विल बी द करेक्ट आंसर। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, डिवाइसेस पूरे नेटवर्क में कैसे कैसे कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। की फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि एक सिस्टम जो है वो 2 सिस्टम से कनेक्टेड है, ये जो सिस्टम्स है ये एक टाइम पे 2 सिस्टम से कनेक्टेड है, तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। ये क्या है, ज्योमेट्रिकली आपको बता रखा है कि अलग अलग सिस्टम्स जो है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज नॉट ब्रॉडकास्ट टाइप, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, कि एक सिस्टम को पता लगा तो वो सबको पता लग जाएगा। तो वो है बस, क्योंकि बस में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट आपका नेटवर्क होता है और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब आपका क्या होगा, यहाँ से अगर डेटा जाएगा तो पहले यहाँ पे जाएगा, एक साथ ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। तो बस जो टोपोलॉजी है वो ब्रॉडकास्टिंग टाइप की नहीं है। हब इज एसोसिएटेड विद, हब किससे एसोसिएटेड है, तो मैं आपको बता दूं ये जो हब है ये एसोसिएटेड है आपका स्टार टोपोलॉजी से, स्टार नेटवर्क से। स्टार के अंदर क्या होगा, एक से सारे कनेक्टेड रहते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी होती है। तो इसके अंदर जो कनेक्टेड होता है बीच में, सेंट्रल वाले को बोलते हैं हब।
तो हब कनेक्टेड है आपका स्टार टॉप नेटवर्क से। इन अ रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर इन पोसेशन ऑफ द डैश कैन ट्रांसमिट डाटा। रिंग टोपोलॉजी में कौन सा जो कंप्यूटर है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है? टोकन। देखो, जिसके पास टोकन आपका लगेगा, जिस पे आप काम दोगे, वही आगे डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो जो टोकन रिंग है ये आप ध्यान रखेंगे। इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू टू अदर नोड्स। मैंने अभी बताया था रिंग वाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिंग में क्या होगा, एक नोड जो है वो दो नोड से एक टाइम पे कनेक्टेड रहती है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द ईथरनेट एड्रेस? ईथरनेट एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 48 बिट्स होते हैं। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथरनेट यूजेस, ये भी मैंने अभी आपको बताया, बस टोपोलॉजी के अंदर ईथरनेट यूज करते हैं, टोकन बस यूज करते हैं, टोकन रिंग यूज करते हैं। ये सभी किस में यूज करते हैं? बस टोपोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। What is the frequency range of data transmission under computer system? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। आपने देखा भी होगा, अगर हम वाईफाई लगवाते हैं तो भी उसकी बैंडविड्थ सेट होती है। तो बैंडविड्थ ही है वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पे कोई भी कंप्यूटर काम कर सकता है। Your business has contracted with another company to have them host and run an application for your company over the internet. आपकी कंपनी ने दूसरे कंपनी को इनविटेशन दिया या कॉन्टैक्ट किया है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आप हमारे लिए एक एप्लीकेशन जो है वो इंटरनेट पे चलाओ। तो वो जो कंपनी है जो आपका काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट के पास जो इंटरनेट के ऊपर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द डैश। इंटरनेट कब डेवलप हुआ? सबसे पहले 1950। इंडिया में कब आया? 1995। और फर्स्ट नेटवर्क क्या है? ARPANET। ध्यान रखेंगे, ये तीनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? इनमें से कौन सा ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है? केबल ब्रॉडबैंड है, DSL, ये भी जो है डायल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी बिल्कुल आप डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सॉरी, ये भी आपका एक ब्रॉडबैंड है। डायल अप, ये आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। DSL कैसा कनेक्शन है? तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो DSL है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब आप कहेंगे इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि ये ब्रॉडबैंड नहीं है। DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बट ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या था कि उनमें से कौन सा जो कनेक्शन है वो इंटरनेट कनेक्शन है। तो DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये एक इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बट इट इज स्टिल अ ब्रॉडकास्ट कनेक्शन। तो ये ब्रॉडकास्ट कनेक्शन है बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये मैं आपको कंप्यूटर क्लासेस में भी बता चुकी हूँ। इसका होता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कैसे होगा, डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। सबसे रिलायबल सोर्स होता है, सबसे विश्वसनीय सोर्स है। और इसमें क्या होता है, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन दी तो ये क्या करेगा? सोर्स, यानी अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है तो मेरे पास से सारी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में अरेंज कर देगा। ये पैकेट्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे और वापस से पैकेट्स खुल के इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट कन्वर्ट्स मैसेजेस इनटू अ सेट ऑफ पैकेट्स एट द सोर्स विच आर देन रीअसेंबल्ड बैक इनटू मैसेजेस एट द डेस्टिनेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या है कि जैसे TCP क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, है ना। IP का मतलब है कहाँ ट्रांसमिशन होगा, किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर में होगा। तो IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अलग अलग कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे? पूरा बहुत बड़ा, छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का एक पूरा बड़ा नेटवर्क है। इसी के अलावा हर एक IP के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ से सोर्स कहाँ पे है और डेस्टिनेशन कहाँ पे है। तो इसका आंसर होगा TCP/IP। इन कंप्यूटिंग IP एड्रेस मीन्स, IP एड्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज के क्वेश्चंस से भी काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो प्लेलिस्ट बनाई है उनको टाइमली चेक करते रहिए, और सारी वीडियोज़ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो ज़रूर देखिएगा इनको। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले कीजिए। @RBE_S हमारा टेलीग्राम यूज़र नेम ID है। आप इस पर जाकर इस चैनल को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDFs आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और
हमारा जो ऑफिसर बैच है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें चारों मेन सब्जेक्ट्स मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग की सारी आपको क्लासेस, कंप्लीट कोर्स, प्रैक्टिस सेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको कराए जाएंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस 1999 पे। इसी के साथ 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, दैट मीन्स आपके मेन एग्जाम्स जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपर हैंड है और आपको वीक सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान देना है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस भी ले सकते हैं। जैसे मैथ्स का सर ने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च किया है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है और जीएस का मेरा और शिवम सर का है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको अपना कुछ वीकनेस लगती है, आप बिल्कुल वहाँ पर बैच में एनरोल करके आप उसको दूर कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।